जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो झारखंड में जितने भी प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए हैं 15-20 विद्रोहों को जो है आज अकेले एक ही क्लास में हम शामिल किए हैं। और यकीन मानिए आज अगर ये क्लास देखते हैं शुरू से लास्ट तक तो आपको जो है अलग से जनजातीय विद्रोह वाला क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये क्लास अकेला इतना ताकत रखता है कि आपके एक ही एग्जाम में जो है 5 से 10 नंबर आपको दिला सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, लेकिन ये भी याद रखें कि ये क्लास थोड़ा-सा टफ लगेगा, क्योंकि इस टाइप के चैप्टर को जो है आप लोग अधिकतर पढ़ते नहीं हैं, तो टफ लगेगा। लेकिन टफ तब लगता है जब याद नहीं होता है, तो याद रखने का तरीका जो है आप लोग इसको 4 से 5 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? आधा घंटा का वीडियो बनेगा, 4-5 बार देखिएगा तो 2 ढाई घंटा आप वीडियो हिस्ट्री को रिपीट देखिएगा, तो आपको जो है पूरी तरह से याद हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक झारखंड में जितना भी प्रतियोगी परीक्षा पेंडिंग है, सब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो डोंट वेस्ट टाइम, एकदम लग जाइए, ठीक है? पूरा मेहनत से लगिए, आपको पड़ोसी को दिखाना है, साबित करना है कि भाई हम भी काबिल हैं, हम भी जॉब कर सकते हैं। तो उसके लिए तो भाई आपको चुपचाप मेहनत करना ही होगा। ये कि लेट है एग्ज़ाम अभी नहीं होगा तो नहीं पढ़ें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप लोगों से जो है आपके माता-पिता को बहुत सारा उम्मीद है, तो आपको जो है हकीकत में बदल के दिखाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? पहला है 1770, दूसरा है 1768, तीसरा है 1767, चौथा है 1765। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1767। तो ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 में, और ये 10 सालों तक चला था, यानी कि 1767 से लेकर यह 1777 ईस्वी तक चला था। अब बात करेंगे कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ढालभूम के अपदस्थ राजा कौन? तो ढालभूम का अपदस्थ राजा के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। और उस राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका जगन्नाथ ढाल। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात जो है आपको याद रखना है कि अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अंग्रेज लोग जो है झारखंड में सबसे पहले जब प्रवेश किए थे तो कौन क्षेत्र से? सिंहभूम क्षेत्र से। और कब? तो 1767। उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 1767 ईस्वी में। चलिए, कोई बात नहीं है, आपको एकदम आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1799, दूसरा है 1769, तीसरा है 1768, चौथा है 1780। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1769 में। तो चुआड़ विद्रोह की बात किया जाए तो ये क्यों हुआ था वो आपको बताते हैं। तो अकाल के कारण, लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी और बहुत सारा जो आर्थिक मुद्दा था, इन सब कारणों का जो है मिला-जुला कारण था चुआड़ विद्रोह होने के पीछे। और ये हुआ था, पहला चरण कब हुआ था? तो 1769 में। अब बात करेंगे किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था। किसका? तो रघुनाथ महतो। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता में आपके थे श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। ये सभी क्या है? आपके चुआड़ विद्रोह के नेता थे। और इस सवाल जवाब में एक जो महत्वपूर्ण बात है, उसको याद रखने वाला चीज़ है, वो क्या है कि चुआड़ विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे रघुनाथ महतो, ठीक है? कौन? रघुनाथ महतो। इन्होंने ही एक प्रसिद्ध नारा दिया था, कौन-सा? तो अपना गाँव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा कौन दिए थे? तो रघुनाथ महतो ने ही दिए थे, ठीक है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1769। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पहाड़िया विद्रोह में किस रानी का महत्वपूर्ण योगदान था? पहाड़िया विद्रोह में किस रानी का महत्वपूर्ण योगदान था? पहला है नाइक देवी, दूसरा है चिन्नम्मा, तीसरा है ताराबाई भोंसले, चौथा है रानी सर्वेश्वरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रानी सर्वेश्वरी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था आपका 1781 से 82 में आपका क्या हुआ था? पहाड़िया विद्रोह हुआ था। ठीक है? इसमें जो है महेशपुर की रानी, ठीक है? महेशपुर की रानी, रानी सर्वेश्वरी का जो है महत्वपूर्ण हाथ था। अर्थात आप कह सकते हैं कि पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो आपके रानी सर्वेश्वरी थी, जो कि आपका
महेशपुर की रानी थी। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये पहाड़िया विद्रोह क्यों हुआ था? तो आपको बता दें कि जब दामी ने कोह, ठीक है? दामी ने कोह नियम लगाया जाता है किसके द्वारा? अंग्रेज़ों द्वारा, दामिन ए कोह। अब आप लोग जानिएगा कि दामिन ए कोह है, तो दामिन ए कोह का मतलब ये होता है कि जितना भी नदी, पहाड़, जंगल है, वो क्या है? सरकारी संपत्ति है। यानी कि सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, तब इसी का विरोध में जो है आपका महेशपुर रानी रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1781-82 में, ठीक है? दामिन ए कोह का मतलब होता है सरकारी संपत्ति। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है मोहन सिंह, दूसरा है लाल सिंह, तीसरा है जयनाथ सिंह, चौथा है राजवीर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह के द्वारा भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये कब हुआ था भोक्ता विद्रोह? तो भोक्ता विद्रोह हुआ था आपका 1770, ठीक है? 1770-71 में आपका क्या हुआ था? भोक्ता विद्रोह हुआ था, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इस विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था, ठीक है? जिसके कारण ये विद्रोह भोक्ता विद्रोह हुआ था। कब? 1770-71 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए थोड़ा-सा टफ लग रहा होगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन में आप लोग फँसिएगा और यही सब क्वेश्चन से जो है 1-2 नंबर से आप अपने पड़ोसी से पीछे हो जाइएगा। तो कोई बात नहीं है, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग इसको जो है रिपीट बाय रिपीट पढ़िएगा और अभी जो है लिखते हुए पढ़िए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1782 से लेके 1821 तक, दूसरा है 1785 से लेके 1797, तीसरा है 1800 से लेकर 1824, चौथा 1825 से लेकर 1830। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1782 से लेके 1821 तक क्या है? आपका तमाड़ विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? तमाड़ विद्रोह। और तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने और नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध किया गया था। ठीक है? तो इतना आपको याद रखना है। और यह विद्रोह जो है आपका 6 चरण में हुआ था। कितना? 6 चरण में हुआ था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। इतना भी आपको याद रखना है। तो तमाड़ विद्रोह आपका 1782 से लेके 1821 तक 6 चरणों में हुआ था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, आपको तमाड़ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तो तमाड़ में ही आपका क्या है? देवड़ी मंदिर है। क्या है? देवड़ी मंदिर है, जो कि 16 भुजा वाली दुर्गा माँ की प्रतिमा है या मंदिर है। क्या है? कि दुर्गा माँ का जो है 16 भुजा है। कितना? 16 भुजा आपका देवड़ी मंदिर में। इतना आपको याद रखना है। और देवड़ी मंदिर कहाँ है? तमाड़ में है। और तमाड़ जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में है। अर्थात रांची से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में आपका क्या है? तमाड़ है। वहीं पर देवड़ी मंदिर है। और देवड़ी मंदिर के बारे में आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है आपका हिंदू और आदिवासी का मिक्सअप संस्कृति देखने को मिलता है। यानी कि मंगलवार के दिन, ठीक है? कहाँ? मंगलवार के दिन सिर्फ़ वहाँ पर आपका पंडित जी पूजा कराते हैं और बाकी 6 दिन जो है पाहन के द्वारा वहाँ पर पूजा कराया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? वैसे हम शॉर्ट वीडियो में देवड़ी मंदिर का फ़ोटो डाले हैं, वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है? कि तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी लटका दिया गया था? पहला है भागलपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। ठीक है? तो आपको बता दें कि तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसे हम तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी का आंदोलन का चरम उत्कर्ष था आपका 1783 से लेके 85 तक। अब इसी दरमियान जो है आपका 1784 ईस्वी में जो है तिलका मांझी के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी का तीर मार के हत्या कर दी जाती है और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्लीवलैंड था। क्या था? क्लीवलैंड। जिसके परिणाम स्वरूप जो है तिलका मांझी को 1785 में, कब? तो 1785 में जो है आपका भागलपुर में आपका बरगद के पेड़ पर लटका कर जो है फांसी दे दिया जाता है। किस पे? तो बरगद पेड़ पर लटका कर फांसी दे दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है।
ठीक है? और भागलपुर के इस जगह को यानी कि जहाँ पर तिलका मांझी को फांसी दिया गया था, आज उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। तो हो जाएगा ये भागलपुर। अब रांची की बात करेंगे तो रांची मेरी जान है, झारखंड की राजधानी है और यह जो है 1899 में जिला बना है। रामगढ़ की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जो जिला है और यह जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को। अगर रामगढ़ के बारे में और जानना है तो आपको बता दें कि रामगढ़ को अगर झारखंड के इतिहास की नज़रों से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई है। कब? 1368 ईस्वी में। और किसने की है? तो राजा बागदेव सिंह ने की है। किसने? तो राजा बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की है। इतना आपको याद रखना है। चौथा विकल्प हम लोग देखते हैं राजमहल। तो राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। वैसे आपका बता दें धान का खेती भी अच्छा होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या होता है, कपास की खेती होती है, ठीक है? और ये राजमहल का क्षेत्र है, इसी को झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो राजमहल का क्षेत्र है, आपका झारखंड का जो है साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है? क्या? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज जिला बना है आपका कब? तो 1983 ईस्वी में। साथ ही झारखंड का एकमात्र जिला है आपका साहेबगंज, जहाँ आपका क्या है? गंगा नदी बहती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मेजर रफसेज और हो जनजाति के बीच किस नदी के किनारे आक्रमण हुआ था या लड़ाई हुआ था? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है रोरो, चौथा है अजय नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रोरो नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी रोरो नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आप जानिए कि ये जो है किसकी बात हो रहा है? तो हो विद्रोह की बात हो रहा है। किसकी? हो विद्रोह की बात हो रहा है, ठीक है? और हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था आपका 1820-21 में, ठीक है? इसमें भी आपका पहला चरण की बात हो रहा है, तो पहला चरण में जो हो विद्रोह हुआ था, उसको दबाने वाला व्यक्ति कौन था या दमन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मेजर रफसेज था, ठीक है? अब आपको ये भी बताएँगे कि ये जो रोरो नदी है, आपका चाईबासा में है। कहाँ पर है? तो चाईबासा में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसमें मेजर रफसेज की विजय हुई थी और विद्रोहियों का क्या हुआ था मतलब हार हुई थी यानी कि हो जनजाति की हार हुई थी। उसके बाद आपको बता दें कि ये जो हो विद्रोह है फिर से शुरू होता है। कब होता है? 1837 में। फिर से दूसरा चरण होता है हो विद्रोह का और इस हो विद्रोह को जो है आपको अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन के द्वारा दबा दिया जाता है। पहला चरण को मेजर रफसेज के द्वारा 1820-21 में हुआ था वो वाला को और 1837 में हुआ था उसको आपका कैप्टन विल्किंसन के द्वारा दबा दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और ये जो हुआ था आपका रोरो नदी में और रोरो नदी जो है आपका कहाँ है? तो चाईबासा में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, नदी के बारे में भी आपको पढ़ना है इसीलिए बाकी नदी के बारे में भी आपको बताते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। स्वर्ण रेखा की बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलता है, ठीक है? और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रानी चुआ। चुआ मतलब आप सभी जानते हैं कुआँ का छोटा रूप होता है, उसे हम लोग चुआ कहते हैं। और ये जो है स्वर्ण रेखा नदी जो है ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है पहले सोना मिलता था। क्या मिलता था? सोना मिलता था। यानी कि सोना प्राप्त होने वाली नदी झारखंड में कौन-सी है? तो स्वर्ण रेखा है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि स्वर्ण रेखा झारखंड का एकमात्र स्वतंत्र नदी है न ऐसा नदी जो है, जो स्वतंत्र रूप से आपका क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला नदी आपका स्वर्णरेखा नदी है। साथ ही आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। और इस स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के किनारे ही आपका औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? तो चांडिल बाँध है। क्या है? आपका चांडिल बाँध है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? तो पालना बाँध है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, आपको बताते हैं अब दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है। इतना आपको याद हो गया? अब बात करेंगे कि दामोदर नदी को जो है देव नदी भी बोला जाता है।
ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो दामोदर नदी है झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। क्या है? सबसे लंबी नदी। और झारखंड में इसका प्रवास क्षेत्र जो है 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर। और इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल की शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है और काफ़ी जान-माल की क्षति होती है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर छूट गया है अजय नदी। अजय नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर है। और मुंगेर कहाँ है? तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है, ठीक है? बिहार राज्य में। और बिहार क्या है? हमारा पड़ोसी राज्य है और बिहार से ही हम लोग 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। वैसे 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोरो नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हो जनजाति को लड़ाका कोल किसने कहा था? पहला है आपका टिकेल, दूसरा है हैलेट, तीसरा है एमसी रॉय, तीसरा है लिस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिकेल। टिकेल का भी पूरा नाम क्या है? एस आर टिकेल। क्या नाम है? एस आर टिकेल ने हो जनजाति को क्या कहा था? लड़ाका कोल कहा था। क्यों कहा था? तो आपको बता दें तो 10वीं शताब्दी के आसपास हो लोगों ने बाहरी लोगों से लड़ने की असाधारण प्रतिभा के साथ खुद को कोल्हान में एक बहुत ही शक्तिशाली लोगों के रूप में स्थापित कर लिया था। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? लड़ाका कोल कहा गया है। वैसे आपको बता दें कि हो जनजाति जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है? और हो जनजाति की एक अलग भाषा है जिसे हम क्या बोलते हैं? हो भाषा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पूरा विस्तार से आराम से पढ़िए। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो विस्तार से आराम से पढ़िए। 5-10 मिनट अधिक लगेगा, ठीक है? लेकिन हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे आप लोग मेरे पास ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है जतरा भगत, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है आपका भागीरथ मांझी, चौथा है सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुधू भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व आपके बुधू भगत के द्वारा किया गया था। अब ये जो कोल विद्रोह है कब हुआ था? ये आपका 1831-32 में हुआ था। कब? 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है? और यह विद्रोह जो है तेजी से पूरा तेजी से छोटा नागपुर खास पलामू, सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्रों में फैल गया था। और आपको बता दें कि अंग्रेज इतना घबरा गए थे कि बुधू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये की इनाम रखी गई थी। कितने? तो 1000 रुपये की इनाम रखी गई थी। और जो है आपको बता दें कि 13 फरवरी कब? 13 फरवरी 1832 को जो है अंग्रेज अधिकारी कैप्टन इम्पे, कौन? कैप्टन इम्पे के द्वारा जो है बुधू भगत की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये हो गया आपका कोल विद्रोह बुधू भगत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? पहला है रामगढ़, दूसरा है सीलागाय, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीलागाय। अगर आपको जिला पूछे तो आपको बता दें कि बुधू भगत जो है रांची जिला के रहने वाले थे। अगर प्रखंड पूछे तो प्रखंड क्या हो जाएगा? चान्हो प्रखंड के। अगर गांव पूछे तो क्या हो जाएगा? सीला गांव के रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ था बुधू भगत का जन्म? तो बुधू भगत का जन्म जो है आपका 17 फरवरी, ठीक है? 17 फरवरी 1792 को जन्म हुआ था, ठीक है? और आपको बता दें कि ये जो है उरांव किसान परिवार में जन्म हुए थे। कौन? तो उरांव जो है साधारण परिवार, किसान परिवार में जन्म हुआ था। बचपन में बकरियां चराने का काम करने वाले बुधू भगत काफ़ी सुस्त टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन बचपन से ही वे किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं सहते थे या अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और ये सीला गाय जो है आपका क्या है? कोयल नदी के किनारे है, बहुत ही बढ़िया जगह है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उससे पहले इसको थोड़ा-सा स्थापना बताते हैं, तो रामगढ़ 2007 में और जामताड़ा जो है 2001 में जिला बना है और रांची 1899 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसके नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था? पहला है गणपत राय, दूसरा है भूखन सिंह, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है विश्वनाथ सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा नारायण सिंह।
सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था आपका कब? 1832-33 में, ठीक है? 1832-33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ था, ठीक है? और ये जो था आपका ढाल भूम, बड़ा भूम, भीरभूम के क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है? और आपको बता दें इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। चूँकि ये जो आपका विद्रोह जो था, आपका उत्तराधिकार के मुद्दे से शुरू हुआ था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा कहा था। क्या कहा था? तो गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है भूमिज विद्रोह को। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? पहला है हीरा और मोती, दूसरा है सिद्धू और कान्हू, तीसरा है आपका भागीरथी और तिलका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू और कान्हू। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता आपके 4 भाई थे, सिद्धू और कान्हू। ठीक है? इनके और 2 भाई थे कौन? चांद और भैरव और इनकी 2 बहन फूलो और झानो भी थे। ये आपको याद रखना है और आपको बता दें कि संथालों द्वारा यह विद्रोह जो है अंग्रेजी उपनिवेशवाद और अंग्रेजों और गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है? इसकी शुरुआत आपको बता दें, इसकी शुरुआत जो है आपका भोगनाडीह गांव से हुआ था। तो ये संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? सिद्धू कान्हू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फूलो और झानो कौन थी? पहला है सिद्धू की मौसी, दूसरा है सिद्धू और कान्हू की पत्नी, तीसरा है सिद्धू और कान्हू की बहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप सभी को आ गया क्योंकि इसका हम उत्तर पहले ही बता दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू और कान्हू की बहन थी। आप सभी जानते हैं कि सिद्धू कान्हू लोग कितने 6 भाई बहन थे, ठीक है? यानी कि सिद्धू कान्हू के पिता का क्या नाम था? चुनी मांझी। तो आप कह सकते हैं कि चुनी मांझी के जो है 6 संतान थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये 4 भाई और 2 बहन फूलो और झानो। फूलो और झानो का जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था? तो भोगनाडीह में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भोगनाडीह में इनका जन्म हुआ था, इतना आपको याद रखना है। और इन्होंने भी आपका क्या है संथाल विद्रोह में जो है बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से 21 अंग्रेज़ों कितना? 21 अंग्रेज़ों को मार डाली थी। इनके नाम पर दुमका जिले में जो है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 2019 में, ठीक है? 2019 में दुमका जिले में फूलो झानो मेडिकल अस्पताल की निर्माण किया गया है। ठीक है? ये अपना टांगी से जो है 21 अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 30 जनवरी, दूसरा है 30 मार्च, तीसरा है 30 अप्रैल, चौथा है 30 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 जून। तो 30 जून को जो है हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासियों की शौर्य गाथा और बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है? संथाली भाषा में जो है हूल का अर्थ होता है क्या? हूल का अर्थ क्रांति होता है। ठीक है? इस तिथि को झारखंड में राजकीय अवकाश की व्यवस्था रहती है। आपको बता दें कि हूल हूल आंदोलन या हूल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संथाल विद्रोह जो आपका हुआ था, ठीक है? संथाल विद्रोह जो आपका 1855-56 में हुआ था, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हूल आंदोलन बोला जाता है। क्योंकि आपको बताए थे कि संथाल विद्रोही जो थे, वो लोग अपना जोश-जुनून बनाए रखने के लिए बीच-बीच में हुल-हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए इस आंदोलन को हूल आंदोलन भी कहा जाता है। चूँकि इस आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 30 जून को हुआ था, इसलिए प्रत्येक साल 30 जून को जो है हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? इस दिन झारखंड में जो है राजकीय अवकाश की व्यवस्था रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सरदारी लड़ाई अंततः किस आंदोलन में सम्मिलित हो गई? पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है बिरसा आंदोलन, चौथा है टाना भगत आंदोलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा आंदोलन। सरदारी लड़ाई जो हो रहा था, ठीक है? ये लड़ाई जो है, इसको पहले आप लोग ध्यान सुनिए। सरदारी लड़ाई को ही क्या कहा जाता है? मिल्की लड़ाई। क्या कहा जाता है? मिल्की लड़ाई, यानी कि मातृभूमि के लिए लड़ाई। ठीक है? तो ये लड़ाई जो है लास्ट में जो है जाके बिरसा मुंडा के आंदोलन में सम्मिलित हो जाता है, ये मिल जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, आपको बता दें
बिरसा आंदोलन कब ज़्यादा सक्रिय था? तो बिरसा आंदोलन जो था आपका 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक सक्रिय था और इसी में जो है सरदारी लड़ाई अर्थात मिल्की लड़ाई सम्मिलित हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी विकल्प पर थोड़ा-थोड़ा चर्चा करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन, ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था और टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के द्वारा 1914 में शुरू किया गया था। इन सब के बारे में आगे फिर से हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, इसीलिए अभी उतना ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल, चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल। ठीक है, तो सफाहोड़ आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। सफाहोड़ का अर्थ सिंगबोंगा के प्रति समर्पण होता है। इस विद्रोह को जन्म देने का श्रेय लाल बाबा अर्थात लाल हेब्रम को जाता है। ठीक है, उन्होंने सफा होड़ी आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था। वे संथालों में क्या है, संथालों को सफेद झंडी देते थे और उन्हें जनेऊ पहनाते थे। इतना आपको याद रखना है। साथ ही मांस मंदिरा के सेवन को भी वो लोग त्यागते थे। तो ये जो है सफाहोड़ आंदोलन जो है ये संथाल जनजाति से संबंधित है और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? आपका लाल बाबा। लाल बाबा या लाल हेब्रम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको बताते हैं संथाल जनजाति के बारे में और थोड़ा-सा आगे। तो संथाल जनजाति जो है, पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है और झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जनसंख्या की दृष्टि में। और संथाल लोगों के द्वारा जो है आपका क्या है, संथाली भाषा बोली जाती है। ठीक है? क्या बोली जाती है? संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि संथाली भाषा को जो है 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा शामिल है। उनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा शामिल है। ठीक है? अब बाकी का भी थोड़ा-थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है? मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और आपको बता दें कि बिरहोर जो है झारखंड में जो है 32 जनजाति में पाए जाते हैं। उन्हीं में से 8 आदिम जनजाति है और उस 8 आदिम जनजाति में से ही एक आपका क्या है? बिरहोर जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि खरवार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है तिलका मांझी, तीसरा है विष्णु, चौथा है गंगा नारायण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागीरथ मांझी। ठीक है, तो खरवार जो है संथालों की एक उपजाति है और ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे और अपने प्राचीन मूल्यों को फिर से स्थापित करना चाहते थे। इसी संदर्भ में जो है आपका 1874 में जो है आपका भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और यह आंदोलन जो है आपका सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद पर विशेष बल देता था। ठीक है, और यह आंदोलन मुख्य रूप से आपका क्या है, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? तो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भागीरथ मांझी का जन्म किस जिला में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा जिला में। तो भागीरथ मांझी के नाम हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व। और खरवार आंदोलन आपका कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। ये आप जान रहे हैं। अब ये महत्वपूर्ण इंसान है, तो इनका हम लोग जानेंगे कि यहाँ ये कहाँ जन्म लिए थे। तो ये गोड्डा जिले में जन्म हुए थे। ठीक है? गोड्डा जिले के तलडीहा गाँव में, कहाँ? तलडीहा गाँव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। लोग इन्हें प्यार से बाबा बोलते थे। क्या बोलते थे? बाबा कहते थे। ये भी आपको याद रखना है। अब गोड्डा जिले की बात करेंगे तो गोड्डा जिला जो है 1983 में झारखंड का एक जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि रांची जो है 1899 में जिला बना है। गुमला जो है आपका 1983 में जिला बना है। हजारीबाग जो है हजार बागों का शहर है, 1833 में जिला बना है।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1872 में पुराहाट के राजा और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में लोगों का नेतृत्व किसने किया था? पहला है रानी सर्वेश्वरी, दूसरा है अर्जुन सिंह, तीसरा है मंगल पांडे, चौथा है दीवा किशुन सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीवा किशुन सोरेन। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। जब सराय किला में अकाल पड़ा और चारों ओर हाहाकार मच गया, इस दौरान ना तो राजा ने ना ही ब्रिटिश सरकार ने लोगों की मदद की, तो दीवा किशुन सोरेन ने अपने चाचा के साथ मोर्चा संभाला और लोगों को मदद करने लगे। ठीक है। दीवा किशुन जो है अंग्रेजों के खिलाफ ग्रामीणों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये क्या है आपका दीवा किशुन सोरेन। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। कब की बात है? तो 1872 की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 ने 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में खड़िया विद्रोह कब हुआ था? पहला 1892, दूसरा 1870, तीसरा 1880, चौथा है 1872। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1880। रुकिए एक सेकेंड रुकिए। तो खड़िया विद्रोह जो हुआ था आपका कब हुआ था? 1880 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसके नेतृत्वकर्ता आपके कौन थे? तेलंगा खड़िया। कौन थे? तेलंगा खड़िया। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। यह विद्रोह अपनी माटी की रक्षा के लिए किया गया था। और अगर आपसे तारीख भी पूछे तो तारीख आप लोग क्या बोलिएगा? 23 अप्रैल। ठीक है। 23 अप्रैल 1880 को खड़िया विद्रोह का शुरुआत हुआ था। इतना आपको याद रखना है। और खड़िया जाति के लोग अपने आप को तेलंगा खड़िया के वंशज मानते हैं और तेलंगा को जो है भगवान की तरह पूजा करते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बिरसा मुंडा के क्रांति का दूसरा नाम क्या है? पहला है हो आंदोलन, दूसरा है हुल, तीसरा है उलगुलान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उलगुलान। तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम क्या है? उलगुलान। और उलगुलान का मतलब होता है आपका महान हलचल। ठीक है। महान हलचल या तो महान विद्रोह भी कह सकते हैं। तो उलगुलान का मतलब महान विद्रोह या महान हलचल होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पहला है खूंटी, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खूंटी जिला। अब आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जो है मुख्य रूप से अपना केंद्र बना के रखे थे कहाँ? खूंटी जिला में। खूंटी जिला में एक डोंबारी बुरू नाम का पहाड़ था, वहीं पर इनका बैठकी होता था, वहीं पर आपका आगे की रणनीति तैयार करने के लिए लोगों के बीच चर्चा विषय या अपने लोगों के साथ विचार विमर्श करते थे। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जो है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का एक जिला बनता है। तो किससे अलग होकर बनता है? तो रांची जिला से अलग होकर खूंटी जिला बनाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो है झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। और खूंटी जो है आपका आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजातियों का है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक निवास स्थल है। इतना आपको याद रखना है। कौन? तो खूंटी जिला। ठीक है। चलिए लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में ही आपका क्या है? दो प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका निंदी और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। कौन हो जाएगा? तो घड़घड़िया। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा जिला में एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि डोम्बारू बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? पहला है हो विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है बिरसा आंदोलन, चौथा है टाना भगत आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा आंदोलन। तो जैसे हमने आपको बताया कि डोम्बारी बुरू जो है कहाँ पर है? ये खूंटी जिला में है। ठीक है। बुरू मतलब क्या होता है? बुरू मतलब होता है पहाड़।
इस पहाड़ पर ही जो है बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ जो है आगे की रणनीति तैयार करते थे। तो ये डोम्बारी बुरु का संबंध जो है आपका बिरसा आंदोलन से है या बिरसा मुंडा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका खूंटी जिला में है। खूंटी जिला के बारे में बता चुके हैं, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में 9 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला है संथाल दिवस, दूसरा है हूल दिवस, तीसरा है बिरसा दिवस, चौथा है झारखंड दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा दिवस। आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ है कब? 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये आप सभी जानते हैं। कहाँ हुआ है? तो खूंटी जिला के उली हातू गांव में। इतना आप जानते हैं। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ है, कब हुआ है? 9 जून 1900 ईस्वी को, मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? तो रांची, ठीक है? रांची के सेंट्रल जेल में। कहाँ हुआ था? सेंट्रल जेल में हो गया था, ठीक है? और मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? तो मृत्यु का कारण हैजा बताया गया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो 9 जून को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, इसलिए 9 जून को हम लोग बिरसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे बोला जाए कि बिरसा मुंडा का समाधि स्थल कहाँ है, ठीक है? तो समाधि स्थल भी आपको बताते हैं, तो ये जो है आप रांची आए होंगे तो जानते होंगे, रांची में जो लालपुर चौक है, लालपुर चौक से कोकर चौक के बीच में जो है आपका एक डिस्टिलरी पुल है या सब्जी मार्केट है, उसी के बगल में आपका क्या है? बिरसा मुंडा का समाधि है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका 1855-56 में, ठीक है? 55-56 में। हूल दिवस हम लोग मनाते हैं 30 जून को, ठीक है? बिरसा दिवस अभी ही बोले 9 जून को मनाते हैं। झारखंड दिवस हम लोग मनाते हैं 15 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसने यह घोषणा की थी कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब बिरसा मुंडा जो है अपना आंदोलन चला रहे थे, यानी कि उलगुलान कर रहे थे, ये बात कब की है? तो ये बात है 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक की बीच की बात है। तो इस दौरान जो है आंदोलनकारियों द्वारा कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत भी गाया जाता था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान जो है अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू का ऐलान भी बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। इसका मतलब होता है कि अब हमारा राज जो है, अब हमारा राज शुरू होने वाला है और महारानी विक्टोरिया का राज यानी कि अंग्रेजी शासन समाप्त होने वाला है। ये कहना किसका था? बिरसा मुंडा का। इसीलिए उन्होंने घोषणा की थी कि अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुडू। अब बिरसा मुंडा के बारे में और थोड़ा-सा बता दें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो बिरसा मुंडा को जो है सबसे पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? तो गिरफ्तार किया गया था आपको 24 अगस्त 1895 को सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उसको जेल में 2 साल रखा जाता है और उनका रिहाई होता है 30 नवंबर 1897 को। और दूसरी बार उनका गिरफ्तार होता है 3 फरवरी 1900 ईस्वी को दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और जेल के अंदर ही आपका 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 500 रुपये का क्या रखा गया था? तो 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और बुधु भगत पर कितना? तो बुधु भगत पर 1000 रुपया इनाम रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किस नेता ने नया संप्रदाय शुरू किया था जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है बुद्धू भगत, चौथा है जतरा भगत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो आदिवासी समुदाय के विकास के लिए बिरसा ने एक नया पंथ आरंभ किया था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बिरसाइत पंथ कहा जाता है। बिरसाइत बिरसाइत पंथ कहा जाता है। इस पंथ में हिंदू और ईसाई धर्म की अच्छाइयों को भी शामिल किया गया था। यह संप्रदाय केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था।
बिरसा ने स्वयं को धरती आबा यानी कि जगत का पिता घोषित किया था। बिरसा ने न केवल आदिवासियों में प्रचलित अंधविश्वासों का पर प्रहार किया था, बल्कि मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे ईसाई धर्म का भी प्रतिरोध किया था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के द्वारा ही बिरसाई धर्म का शुरुआत किया गया था, जो कि एक ईश्वर पर विश्वास करने वाला था, यानी कि एकेश्वरवाद थे। कौन? बिरसा मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि महासविता देवी द्वारा लिखी ऐतिहासिक उपन्यास आरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है सिद्धू कानू, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है शिबू सोरेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक किताब लिखी गई थी, जिसका नाम था आरण्य अधिकार। आरण्य अधिकार का मतलब होता है जंगल का अधिकार। क्या होता है? जंगल पर अधिकार या जंगल का अधिकार होता है। ठीक है, और इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो महाश्वेता देवी है। और इन्होंने जो है इस किताब को जो है बंगाली भाषा में लिखी थी। कौन भाषा में? बंगाली भाषा में लिखी थी। और ये उपन्यास या ये किताब इतना प्रसिद्ध था, इनको जो है आपको बता दें पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इस किताब को सम्मानित किया गया था। कौन? अरण्य अधिकार किताब को, जो कि बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जतरा भगत के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। ठीक है, यह एक प्रकार का बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक जतरा भगत अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दे को लेकर आ गए थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी, जिसने कुड़ुक धर्म अपनाया था। ये आपको याद रखना है। तो टाना भगत का शुरुआत जो है आपका जतरा भगत के द्वारा किया गया था। कब? तो 1914 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस आंदोलन को अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता था? पहला है खरवार आंदोलन, दूसरा है बिरसा आंदोलन, तीसरा है भूमि आंदोलन, चौथा है टाना भगत आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। देखिए, टाना भगत आंदोलन में जो है अधिकतर लोग कौन थे? उरांव जनजाति के थे। तो उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुक भाषा बोलते हैं, और स्वयं को जो है कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। क्या कहलाना पसंद करते हैं? कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। इनकी भाषा कुड़ुक है। ठीक है, और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए जो है आपको क्या है? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब उरांव जनजाति के लोग इस आंदोलन में सबसे अधिक थे, इसीलिए इसको कुड़ुक कहा जाता है। किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? टाना भगत आंदोलन की। अब उरांव जनजाति की बात की जाए तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनका जो सर्वप्रमुख देवता है उसका नाम क्या है? उनका नाम धर्मेश है। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इनका सर्वप्रमुख त्योहार कौन सा है? सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये जो है उरांव जनजाति के लोग खद्दी बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि टाना भगत आंदोलन में मुख्य रूप से किस जनजाति की भागीदारी रही थी? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा असुर, चौथा है उरांव। इसका तो सही आंसर आपको बता ही चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उरांव जनजाति के लोग। ठीक है, टाना भगत आंदोलन में जो है सबसे अधिक भाग किन लोगों ने लिया था? तो उरांव जनजाति के लोग ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। उरांव जनजाति के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो और कुछ बताने के लिए तो है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, असुर के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो असुर आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से में 8 आदिम जनजाति है। उस 8 आदिम जनजाति में एक आपका असुर जनजाति है। और असुर जनजाति को जो है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। ठीक है? सबसे प्राचीन जनजाति। और असुर का जो है सर्व प्रमुख या पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना है। क्या है?
लोहा गलाना है। इसके अलावा बिरजिया है और आपका लोहार जनजाति है, उनका भी पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना है। ठीक है? और इनका प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंहबोंगा। क्या है? सिंहबोंगा नाम है और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रांची जिला किस साल टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया था? पहला है 1945, दूसरा है 1948, तीसरा है 1998, चौथा है 1999। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1948। आपको बता दें कि इस अधिनियम में, ठीक है, इस अधिनियम में जो है आपका 1913 से लेके 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा टाना भगतों की नीलाम की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 1913 से लेकर 1942 में जो टाना भगतों की जमीन को जो है अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया था, उन्हें वापस दिलाने का काम आपका 1948 में जो आपका रांची जिला का टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश था, उसी के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सिंहभूम क्षेत्र में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पहला है कानूराम देवगन, दूसरा है जीतू संताल, तीसरा है दुक्का हो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दुक्का हो। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत दुक्का हो ने की थी और यह एक अल्पकालीन मतलब छोटे समय या छोटे कम दिनों के लिए अल्पकालिक आंदोलन था, जो सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1931 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में ये शुरू हुआ था? तो ये जो है आपका सिंहभूम क्षेत्र में शुरू हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और दुक्का हो जो है आपका गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। लोग इन्हें दुक्का हो को हरि बाबा के नाम से भी जानते थे। क्या कहते थे लोग इन्हें? हरि बाबा भी कहते थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए हम काफ़ी शिद्दत और काफ़ी मेहनत के साथ लाए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास काफ़ी लाभ पहुंचाएगा और आप लोग क्या कीजिए कि इस क्लास को जो है अपने छोटे भाई बहनों के बीच या बड़े भाई बहनों के बीच या अपने फ्रेंड सर्कल के बीच शेयर कर दीजिए। साथ ही जाते जाते क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता क्या है कि हमारा जो है जोश जुनून बरकरार रहता है और हम अगले दिन भी क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं या किसी प्रकार का वार्तालाप करना चाहते हैं एग्जाम से संबंधित, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें जो है आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।